बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है हम सब खैरियत से होंगे। आज हम गुर्दे की पथरियों के बारे में बात करेंगे कि हर बंदा जो है गुर्दे की तकलीफ मुबतला है। सबसे पहले हम देखेंगे कि गुर्दे में जो पथरियाँ बनती हैं उनकी वजह क्या है, उनका स्टार्ट कैसे होता है। तो सबसे पहले इसका ये है कि जब पानी कम मिकदार में पिया जाता है और पेशाब गाढ़ा हो जाता है तो कैल्शियम ऑक्सीलेट और यूरिक एसिड वगैरह जो है वो क्रिस्टल फॉर्म में जो है इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं गुर्दे के अंदर, और फिर ऐसा ऐसा इकट्ठे होते होते वो पथरी की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। अब देखना ये कि क्या पथरी गुर्दे के अंदर ही बनती है, आगे पीछे मूव नहीं करती। तो उसका जवाब ये है कि गुर्दे में भी पथरी बनती है, लेकिन वो वहाँ से मूव करके जो है पेशाब की नाली यूरेटर में भी आ जाती है, और यूरेटर से गाल यानी जो है यूरिन ब्लैडर मसाने में भी आ जाती है। तो इस तरह जो है वो तीन जगह जो है इसकी है पथरी बनने की। पहला गुर्दा, फिर यूरेटर पेशाब की नाली, और उसके बाद जो है जिसे हम यूरिन ब्लैडर कहते हैं मसाना, उसमें भी वो पथरी बनना शुरू हो जाती है। यानी पथरी बनती कैसी है कि कैल्शियम ऑक्सीलेट या यूरिक एसिड जो है क्रिस्टल फॉर्म में थोड़ी थोड़ी मिकदार में इकट्ठा होता रहता है। जब मज़ीद फिर पानी ज़्यादा इस्तेमाल ना किया जाए, पेशाब गाढ़ा रहे, तो फिर क्या होता है कि इकट्ठा होता होता एक पथरी की इख्तियार कर लेता है। अब ये है कि पथरी कैसे बनती है। अब हमने देखना है कि पथरी बनने की वजह क्या है, आखिर कौन सी वो चीज़ें हैं जिनके इस्तेमाल से पथरी का अमल जो है वो बनने का शुरू हो जाता है। तो अब हम देखेंगे कि जो चीज़ें पथरी ज़्यादा बनाने का सब बन रही हैं उनसे हम अवॉइड करेंगे तो बड़ी हद तक जो पथरी से हम बच सकेंगे। उसमें सबसे पहले सब्ज़ जो है पत्ते वाली सब्जियां हैं, इसके अलावा विटामिन सी और विटामिन डी का ज़्यादा इस्तेमाल है, और इसके अलावा जो है बहुत ज़्यादा नमकियात का इस्तेमाल किया जाए, अल्कोहल का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए, और पानी को कम मिकदार में इस्तेमाल किया जाए। तो इससे क्या होता है कि हमारा पेशाब जो है वो गाढ़ा हो जाता है, और गाढ़ा होने की वजह से जो गुर्दे हैं वो सही तौर पे जो कैल्शियम ऑक्सीलेट और यूरिक एसिड को सही तौर पे फिल्टर नहीं कर सकते, और वो गुर्दों के अंदर जमा होना शुरू हो जाता है और फिर वो पथरी बन जाती है। अब हम देखते हैं कि पथरी जो है बन गई, अब इसका इलाज क्या है। तो नाज़रीन, आज जो मैं आपको एक इंतहाई आसान इसका नुस्खा बताने वाला हूँ, उसका ना तो साइड इफ़ेक्ट है, ना उसके जो है इसमें है कि एंटीबायोटिक है, ना कोई जो है पेन किलर है। वो जस्ट एक नेचुरल प्रोडक्ट है। अगर आप उसको इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह ये मेरा ख़ुद का आज़मूदा है कि अगर आप इसको रेगुलर इस्तेमाल करेंगे तो पथरी जो है वो बिल्कुल रेदा रेदा होकर आपके गुर्दों से खारिज हो जाएगी। अब देखना ये है कि अब अगर आपकी पथरी बहुत बड़ी हो गई है तो फिर उसको तो इस तरह रेजा रेजा हम नहीं कर सकते, क्योंकि अगर पथरी की जो है साइज़ इस हद तक बढ़ जाए तो उसको फिर लिथोट्रिप्सी के ज़रिए जो है तोड़ा जाता है, और फिर तोड़ के रेजा रेजा करके फिर गुर्दों के ज़रिए निकाला जाता है। और फिर अगर उससे भी बढ़ जाए तो फिर उसका इलाज जो है वो ऑपरेट करवाना है, इसके अलावा उसका कोई हल नहीं। लेकिन अब जो मैं इलाज बता रहा हूँ वो है कि इब्तदाई स्टेज में अगर किसी को तकलीफ शुरू हो गई है और पथरी बनना शुरू हो गई है, अभी बड़ी पथरी नहीं हुई, तो वो क्या करे कि जो मैं नुस्खा बता रहा हूँ उस पर अमल करे, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल पथरी जो है रेदा रेदा होकर खारिज हो जाएगी। मैंने ऐसे पेशेंट भी देखे हैं कि जिनकी जो है छोटी मिक़दार में पथरी होती है और उनको बहुत तकलीफ़ दे रही होती है, और डॉक्टर के पास जाते हैं, वो कहते हैं जी आप जो है ना इसे जो है कोई भी ऐसी ड्रिप लगवा लें जिसमें जो है आप डेक्सोसलाइन देख लें, और उसमें वो लासिक्स इंजेक्शन डालते हैं। लासिक्स का काम ये होता है कि वो पेशाब अगर होता है पेशाब ज़्यादा लाता है, जब पेशाब अगर इंजेक्शन ड्रिप में डालते हैं तो वो तेज़ रफ्तार में चलाते हैं ताकि किडनी में तेज़ी के साथ प्रेशर के साथ पेशाब आए और वो पथरी खारिज हो जाए। अब ये तो है एक प्रोसेस जो रेमेडी करने के लिए, लेकिन जो मैं आपको बताने वाला हूँ अगर आप उसको इस्तेमाल करेंगे तो वो जो प्रेशर एक डिप के ज़रिए इंजेक्शन के ज़रिए पेशाब जो है गुर्दे लाते हैं उससे भी ज़्यादा वो तेज़ में जो है ना रफ्तार से आएगा,
और आपका जो जो पेशाब की रंगत है वो साफ शफाफ हो जाएगी, गाढ़ापन ख़त्म हो जाएगा और जो पथरी है वो रेज़र है वो निकल जाएगी। और इसके बाद अगर आप इसको मुसलसल इस्तेमाल करते रहेंगे तो इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल आपकी पथरी जो यानी ज़र्रात हैं वो इकट्ठे होंगे नहीं, वो फौरी तौर पे आप जो है इस्तेमाल करते रहेंगे तो वो पेशाब के ज़रिए आप खारिज करता रहेगा और फिर दोबारा आपकी पथरी बनेगी नहीं। इसलिए मैंने जो है टॉपिक पे ये लिखा है कि अब जो पथरी जो है वो इंशाल्लाह नहीं रहेगी। तो अब आते हैं नुस्खे की तरफ। वो इंतहाई जो है आम मिलने वाला नुस्खा है, कोई ऐसी बात नहीं कि वो ना मिल सके। आपने इस तरह करना है कि शरबत बदूरी अजमल दवाखाने का ले लेना है और उसके साथ अजमल दवाखाने की दवाई पथरी मिलती है वही आपने ले लेनी है। अब आपने करना क्या है कि सुबह जो है 2 गोलियां जो हैं वो दवाई पथरी की लेनी है और 2 से 3 चम्मच 1 गिलास पानी में शरबत बदूरी के मिक्स कर लेने हैं। अगर लेमन मिल सके तो उसमें आधा लेमन निचोड़ लें। तो उस गिलास पानी जो शरबत बदूरी का है ये 2 गोलियां आप दवाई पथरी की सुबह और 2 शाम को लें। इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल आपकी जो है ना पथरी जो है वो रेज़र होकर प्रेशर के साथ अगर कहीं रुकी हुई है तो ड्रिपों के बगैर, इंजेक्शनों के बगैर आपकी वो पथरी खारिज हो जाएगी। और अगर आप इसको यानी मुसलसल कंटिन्यू से इस्तेमाल जारी रखेंगे तो जिनमें पथरी बनने की शिकायत ज़्यादा होती है तो वो पथरी जो है दोबारा बनेगी नहीं और इंशाल्लाह तवज्जल आपके गुर्दे महफूज रहेंगे। तो अब दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ कि किसी अच्छे पंसार स्टोर पे आप चले जाएँ और शरबत बदूरी लेना सिर्फ अजमल दवाखाने का है। मुख्तलिफ कंपनियों के चल रहे हैं, बड़ी कंपनी है लेकिन उनकी जो है यानी इफ़ेक्टिवनेस पे या उसकी मैं उस पर यकीन नहीं करता। तो इस पे अब जो है ना मेरा खुद का तजर्बा है कि दवाखाना अजमल का जो है शरबत बदूरी और दवाई पथरी वो आप इस्तेमाल करना शुरू कर दें। इंशाल्लाह आपके गुर्दे साफ शफाफ रहेंगे और जो पथरी के ज़र्रात हैं निकल जाएंगे। जिन हजरात की छोटी छोटी पथरियाँ हैं और वो तकलीफ़ में हैं जो है कि अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, कहते हैं ये पथरी जो है अब नाली में आ गई है, अब जो है वो निकलने के करीब है। अगर आप ये शरबत इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे तो इंशाल्लाह बग़ैर किसी जो है आपको तकलीफ़ के, बग़ैर किसी इंजेक्शन के आपकी पथरी जो है वो रेज़र हो जाएगी। और फिर दूसरी बात ये है कि आपको पेशाब इतना प्रेशर से आएगा, कहीं भी अगर पथरी रुकी हुई है तो वो पथरी जो है वो प्रेशर के साथ पेशाब के रास्ते खारिज हो जाएगी। उम्मीद है कि जो है आप अगर ये दवाई इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपके गुर्दे जो है पथरी महफूज रहेंगे और आप जो है हमेशा के लिए ये गुर्दों की तकलीफ से बच जाएंगे।